प्रेज़ लॉर्ड। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक आप सबको जय मसीह बोलता हूँ। आज मैं जो टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, भजन संहिता की किताब से भजन संहिता 119 जो बहुत बड़ा भजन है, जिसको सामान्यतः लोग पढ़ते नहीं हैं, कई लोग पढ़ते भी हैं। तो ये जो भजन संहिता है, इसमें बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की है। भजन संहिता एक तरह से प्रार्थना ही है, अपने प्रार्थनाओं को कहा है। तो हम देखेंगे कि क्या बात उसमें कही गई है। भजन संहिता 119 का ये पूरा मैं ले रहा हूँ। 119 का जो पद संख्या है 1 से लेकर 176 तक वचन है इसमें। और वचन ऐसे नहीं है कि ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन एक बार आप इसको समझ लीजिए। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और किसकी व्यवस्था पर? त्रिएक परमेश्वर, जिसका एक नाम है यहोवा। जाना पहचाना नाम है, जो पुराने नियम में अक्सर आता है यहोवा। और हम भी गाना गाते हैं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, वही यहोवा। क्या ही धन्य जो चाल के खरे हैं, जिनका आचरण चाल चरण ठीक है। और जो यहोवा की व्यवस्था मतलब पहली 5 किताबों को, जिसको तोरह भी कहते हैं, जिसको मूसा उसका लेखक माना जाता है, लेकिन हर वचन जैसा में वचन बताता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, लोगों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए और उनकी भलाई के लिए। तो उस व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन है जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। उसकी चेतावनी कहाँ लिखी गई है? निर्गमन में लिखी गई है। उसकी चेतावनी लिखी गई है लेव व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण में, गिनती में, और पूरे बाइबल में जगह जगह पे परमेश्वर ने चेतावनी दी गई है। उसको मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे इसके मार्गों पे चलते हैं। फिर उसको जानने के बाद वो गलत काम, कुटिलता काम नहीं करते। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। उपदेश इसलिए दिए हैं कि माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चरण दृढ़ हो जाए। यहाँ ये पर प्रार्थना हो रही है कि मेरा चाल चरण ऐसा दृढ़ हो जाए कि मैं तेरी विधियों को मानूं। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारी आशा नहीं टूटती है। भाई यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वो मेरे भाई बहन और माता है। और तब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा और तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब हम ईश्वर पिता परमेश्वर के नियम को जानते हैं, बहुत भले नियम है, उनको जो हम जानते हैं उनको सीखेंगे और धन्यवाद करेंगे सीधे मन से, साफ मन से। और मैं तेरी विधियों को मानूंगा और पूरी रीति से मुझे न तज। मैं तेरी विधियों को मानूंगा। तो परमेश्वर और पिता परमेश्वर भाई यीशु मसीह ने कहा जो मेरी आज्ञा को मानता है उसके साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आके रहते हैं। अब देखिए, एक दूसरा बेथ नाम का एक आदमी ने लिखा है, पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की व्यवस्था को पहले मानना। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहना। तेरे वचन, परमेश्वर के वचन से शुद्ध रखेगा। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूँगा, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं पूरी तरह से खोज सकूँ और तेरी राहों से ना भटकूँ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर का वचन कहाँ रखना है? हृदय में। और कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। जब वचन को जानेंगे कभी पाप नहीं करेंगे। ये यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधि सिखा। परमेश्वर, ये परमेश्वर धन्य है। और जो नीति वचन में कहा है कि जो अपनी संतान को, जायज संतान, उसको वो सिखा, मारता भी है, डांटता भी है, ताड़ना भी देता है। परमेश्वर हमको सिखाता है। तेरे सबको ये नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। जो भी नियम आज लिखे गए बाइबल में, और उसका वर्णन हम आप करते हैं। मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से मानव सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। उसके मार्ग सत्य है। मार्ग सत्य और जीवन भाई यीशु मसीह है। उसकी चेतावनी और मार्ग सब प्रकार धन से भी बढ़कर है। मैं तेरे उपदेशों का ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर के वचन में और उसके मार्ग में दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारे जीवन में सुख आता है। ये हो गया बेत नाम के एक व्यक्ति का या दास का कहिए, जो भी कहिए उसका वो। अब परमेश्वर की व्यवस्था में क्या होता है? आनंद होता है। ये कह रहा है गिमेल, अपने दास का उपकार करके मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। हम उससे दया की मांगते हैं कि हमारे जीवन को बढ़ा। परमेश्वर जीवन को बढ़ाता है। भजन संहिता 51 में कहा, तूने मेरी आज्ञाओं विधियों को जान लिया है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करता हूँ।
मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात देख सकूं। हमारी आत्मिक आंखें खुलने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे आत्मिक अंधापन के बारे में भाई यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है कि हे प्रभु, इनकी आंखें तू खोल दे। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे ना छिपा कर। हर व्यक्ति, राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, सब पृथ्वी पर परदेसी, एक दिन उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी कभी कभी आज्ञा को नहीं मानते। जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, मन हमारा खेदित होता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है गुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटक गए। जो परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाते हैं, उनको नहीं मानते, वो शापित हो जाते हैं। आपने राजा साउल के बारे में सुना, वो शापित हो गया, आधी उम्र में मर गया। उसको साथ देने के कारण उसका बेटा योनातान भी मर गया। मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर, क्योंकि मैं तेरे चितावनियों को पकड़ा हुआ हूँ। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी नामधराई को और अपमान को परमेश्वर पिता दूर करता है। हाकिम में बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बात करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों का ध्यान करता रहा। चाहे बड़े से बड़े लोग आ जाए, लेकिन सच्चा परमेश्वर, तेरी परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर पिता आपको ऊंचा उठाएगा। तेरी चेतावनियाँ मेरा सुख का मूल और मेरे मंत्री हैं। तेरी चेतावनियाँ, तेरी आज्ञाएं, यहोवा का भय, यहोवा की आज्ञाएं ही हमारा सुख का मूल है और हमारी मंत्री है। मंत्री जो मंत्रणा देते हैं, जो सलाह देते हैं सही समय पे, वो क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं और वचन। अब देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प, ये दालत नाप का एक नबी कह रहा है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, वो धूल में मिले हुए समान है, फिर भी परमेश्वर उनको उठाता है। लिखा है ना, धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो उठाया जाएगा। जब आप उसको पुकारोगे तो आपको उठाएगा। मैंने अपनी चाल चलन का वर्णन तुझसे किया है और तूने मेरी बात मान ली है। परमेश्वर यहोवा से अपनी अपनी बातें खोल कर कहो, लिखा गया। इसलिए किसी मनुष्य से नहीं, चिल्ला चीख कर नहीं, मन में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। तू मुझको अपनी विधियाँ सिखा, अपने उपदेश का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर यहोवा के बारे में जानते हैं, उसके आश्चर्य कर्म बात जानते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। मेरा जीव उदासी के मारे गल चुका है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। जो उदास दिल, निराश दिल को भी ये वचन, जब हम सुनते हैं प्रभु का वचन, हमारे मन में निराशा को दूर कर आशा, अशांति की जो शांति, तनाव को छोड़कर आशा का जीवन भर देता है। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके मुझे अपनी व्यवस्था दे। जो वचन को जानते हैं, ये सत्य वचन है, जो इसको मानता है वो झूठ के मार्ग से दूर होता है, करुणा उस पर की जाती है। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। जो वचनों को मानता है वो सच के मार्ग पर चलता है। मैंने तेरी चितावनियों में लवलीन रहूँ, हे यहोवा मेरी आशा न तोड़। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आशा कभी नहीं टूटती। जब तू मेरा हृदय बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पे दौड़ूंगा। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ आता है, तब हम वचन को सुनते हैं, मानते हैं और दर्शन हमको मिलता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। अब देखिए लिए, हे नामक व्यक्ति परमेश्वर समझ के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। परमेश्वर से बोल रहा है, अपनी विधियों को बता। उसकी विधियाँ बाइबल में लिखी हुई हैं, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। परमेश्वर से विजडम को मांगिए। अगर बुद्धि नहीं है तो याकूब अध्याय 1 पद संख्या 5 को पढ़िए, उसमें लिखा है, जिसे बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगे, जो मुफ्त हाथों से देता है। मैं अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेगा, उसके जीवन में हमेशा खुशी रहेगा। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनियों की ही ओर फेर दे। लोभ की ओर नहीं, चेतावनी की ओर, कि क्या करने से क्या होगा। व्यवस्था हमको बताती है, व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था से हमको पाप का पता चलता है। अगर व्यवस्था नहीं आती तो हमको पता नहीं चलता कि क्या पाप क्या है, चोरी क्या है, व्यभिचार है। व्यवस्था के आने से हमको पता चला। मेरी आंखों की व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चला। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ, संसार की वस्तु पर मत लगाओ। मैं तेरा वचन जो तेरे भय मानने वाले के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, बुद्धि उनकी खुल जाती है, उनके जीवन में आनंद आता है। एक पवित्र भय, जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। जिस नाम हम लोग, कई लोग जो मसीह में आने से डरते हैं, अरे हमारा क्या होगा, हमारा इज्जत चला जाएगा, हमको करेगा, लेकिन गलत बात है। अगर आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। उस बदले जीवन को देख के लोग आपकी तारीफ करेंगे, कभी आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझे जिला। हम परमेश्वर से हर दिन दर्शन और नए वचन का प्रकाशन के अभिलाषी हैं। अगर वो नहीं होगा तो हम मुर्दे के समान है, लेकिन परमेश्वर जो उसकी आज्ञा को मानता है उनको जिलाता है। अब देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा भी करना है। वाव नाम का एक व्यक्ति कह रहा है, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको मिले। यीशु मसीह भाई ने क्या कहा? वचन ही सब कुछ है। आदि में वचन था, वचन से ही सब कुछ बनाया। वचन बोलकर परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की और उसी से उद्धार है। लिखा है ना, विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से आता है। इसीलिए वचन बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह भाई है। तब मैं अपने नाम धरे करने वाले को कुछ उत्तर दे सकूँगा। वचन के द्वारा आप उत्तर दीजिए। जो आपके मजाक उड़ाते हैं उनको वचन बताइए, उनसे झगड़ा लड़ाई मत कीजिए। यीशु भाई ने भी मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 में पढ़ेंगे आप, जो शैतान ने परीक्षा ली तो वचन के द्वारा जवाब दिया। उनसे जाके वो लड़ने धरने ले लगा वचन के द्वारा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पे है। हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पे है, और परमेश्वर का वचन सच्चा है, झूठा नहीं और फलवंत है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। परमेश्वर के सत्य वचन को नहीं रोकना है, क्योंकि हमारी आशा उसी से है। क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूँगा, क्योंकि व्यवस्था जो है वो वचनों से बनी हुई है। वचन और व्यवस्था अलग अलग नहीं है। और मैं चौड़े के स्थान पर चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। जो परमेश्वर के वचनों में चलेगा, परमेश्वर उसके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और मेरी चेतावनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच न करूँगा। आपने देखा है, संत पौलुस ने परमेश्वर के वचन के लिए अपने न राजा की चिंता की, न हाकिम की चिंता नहीं। मारा गया, पीटा गया, गाड़ा गया, और आखिरी में उसका सर धड़ से कलम कर दिया गया, फिर भी वचन के लिए शहीद हो गया। और वो वहाँ पे आज रोमन कैथोलिकों का विशाल चर्च है। वो पहचान है इटली की, वेटिकन सिटी की। और 13 से अधिक पत्र संत पौलुस ने नए नियम में लिखे हैं। परमेश्वर के वचन को सुनाने में कभी लज्जित नहीं हुआ। उसने कहा कि हम मसीह के सुसमाचार के राजदूत हैं, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उसके कारण सुखी होते हैं, उससे प्रेम रखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है, निराशा की भावना चली जाती है, और एक अद्भुत अलौकिक संसार में हम चले जाते हैं। मैं तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखूँगा और हाथ फैलाऊंगा और तेरे विधियों पर ध्यान करूंगा। जब हम प्रार्थना में हाथ उठाते हैं, उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, कितना अद्भुत आनंद आ जाता है। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं उनको मालूम है। अब परमेश्वर की व्यवस्था से क्या होता है? परमेश्वर की व्यवस्था में आशा उत्पन्न होती है। मैंने जैसे कहा, जैन नामक व्यक्ति लिख रहा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उससे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। परमेश्वर ने हमने वचनों की आशा दी है। विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास क्या? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस सब वचन के द्वारा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हो। इससे हमारे जीवन में आशा उत्पन्न होता है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। यीशु मसीह भाई के जीवन में वचन में ही अनंत जीवन है। पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु, हम कहाँ जाए? अनंत जीवन का संदेश तो तेरे पास है। संदेश किससे बनता है? वचन से। तो सब कुछ वचन में। अभिमानी ने मुझे अत्यंत थट्टे मुड़ाया, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। लोग हंसते हैं, अरे आप कैसे करते हो? आप दारू नहीं पीते, आप ऐसा नहीं करते, ये नहीं खाते, ये नहीं पीते, कई सारे नियम कानून आपके हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं, तो भी जो लोग उसकी व्यवस्था से नहीं हटते उसको भला होता है। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। आज एक बात लोगों को, मसीह लोगों को समझ नहीं आ रही है। लोग बाग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके मन में भी विचार होगा कि पुराना नियम करते रहते हैं। कोई नया नियम नहीं, कोई पुराना नियम नहीं। सब कुछ एक से लेकर प्रकाशित उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वर्ष तक बाइबिल है, और सब कुछ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। उसको दर्शन के अनुसार मानना है। बात वही है, आपके पास जब हथियार रहता है, जहाँ सुई चाहिए वहाँ सुई लगाइए, जहाँ तलवार चाहिए वहाँ तलवार लगाइए। लोग क्या करते हैं? जहाँ सुई लगना है वहाँ तलवार लगा देते हैं, जहाँ तलवार लगना है वहाँ सुई लगा देते हैं। पहले समझिए, ये पूरे वचन, एक एक वचन क्या लिखा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, नहीं टलेगा। तो वचनों को समझिए, दर्शन के अनुसार वचन पूरा होता है। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण कर शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप में जलता हूँ।
हम लोगों को हमारे जीवन में बोझ आता है, जब हम लोगों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की राहों से वापस जा रहे हैं, लोग मसीह को स्वीकार करके वापस जा रहे हैं, हमारे जीवन में दुख होता है। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विद्या, तेरे गीत गाने का विषय बनी है। हम जहाँ लोग अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, परदेशी हो रहते हैं, फिर भी हम वहाँ उसके गीतों की आराधना करते हैं। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया है, तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। हर पहर में प्रभु का हमको नाम लेना है। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेश को पकड़ा। इस कारण होता है कि हम उसके वचन में बने रहते हैं। अब देखिए, परमेश्वर के प्रति भक्ति, जब व्यवस्था माने भक्ति होगी। खेत नामक व्यक्ति बोल रहा है, यहोवा मेरा भाग है कि मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैं अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चेतनी को मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञा को मानने में विलम्ब नहीं पूर्ति की। मैं दुष्टों की रस्सी से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्म में नियम के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितना तेरे भय मानते हैं, तेरे उद्योग से चलते हैं, उन सब का मैं संगी हूँ। ये हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी भर में हुई है, तू मुझे अपनी विधियों सिखा। वही बात है, चाल चलन, भय मानना, उसको धन्यवाद देना। जब वचनों को मानेंगे सब होगा। परमेश्वर की व्यवस्था का मूल लिख रहा है 3। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटका था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला भी करता है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठी बात करी, परंतु मैं तेरे उपदेश को पूरे मन से पकड़े रहा। उनका मन मोटा हो गया, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। जो मुझे दुख हुआ था वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। और तेरी दी व्यवस्था मेरे लिए हजारों और मोहरों से भी उत्तम है। जो व्यवस्था है पवित्र है, हजार मोहरों से भी उत्तम है। और जो सीख हमसे परमेश्वर हमें देता है, उससे हमारा भला ही होता है। परमेश्वर की व्यवस्था में न्याय है। योद्ध बोल रहा है, मैं तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। तो मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवे मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है, और तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों का ध्यान करूंगा। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरें, और वे तब तेरी चेतने को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित ना होना पड़े। वही बात है व्यवस्था की मानने के बाद। और परमेश्वर ने कहा है, मैं सिद्ध हूँ, तुम भी सिद्ध बनो। मैं पवित्र हूँ, तुम भी बनो। छुटकारे के लिए उसके वचन में छुटकारा है। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई, और मैं कहता हूँ, तू मुझे कब शांति देगा? क्योंकि मैं धुएं की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए, तू मेरे पीछे पड़े हुए को कब दंड देगा? अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरी सब आज्ञा विश्वास योग्य, वे लोग झूठ बोलते मेरे पीछे पड़े। तू मेरी सहायता कर। वे मुझे पृथ्वी से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, और तब मैं तेरी दी हुई चेतनी को मानूंगा। परमेश्वर कभी नहीं भूलता अपने लोगों को। अय्यूब को उसने छुड़ाया, दाऊद की उसने सहायता की, हमारी भी सहायता पल पल कर रहा है, आप सब जानते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास। लामेद बोल रहा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए कि वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश होने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतावनी पर ध्यान रहता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है, उन सबको मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बढ़ा है। परमेश्वर की आज्ञा का कभी गलत नहीं है। उसकी आज्ञा हमारे लिए भली है और हमारे फायदे के लिए है, और उससे ही हमारा उद्धार है, उससे शांति है। सब कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया है। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम। मैं तेरी व्यवस्था से कैसा प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान तो उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रहता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे चेतने में लगा रहता है। मैं पुण्यों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुआ हूँ। मैं अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोके रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तूने ही मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन को मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए सब मिथ्या मार्गों में से मैं बैर रखता हूँ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हम
बुद्धिमान हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और आनंदित रहते हैं। और वो मधु से मीठा वचन है। परमेश्वर की व्यवस्था प्रकाश है। नून लिखता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियम को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली में रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चेतावनी को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया, क्योंकि वे मेरे हृदय का हर्ष कारण है। मैं अपने मन को इस बात पर लगाया कि अंत तक तेरी विधियों पर चलता रहूं। परमेश्वर के आगे हम चलने से हम कभी नहीं भटकेंगे और हमारे जीवन में हर्ष ही हर्ष होगा। परमेश्वर की व्यवस्था में सुरक्षा है। सामयिक क्या बोल रहा है सुनिए, मैं दो चित्तों से भर रखता हूँ, परंतु मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पे रहे। एक में मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को पकड़े रहूं। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल में जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। मुझे थामे रखता, मैं बचा रहूंगा, निरंतर विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जितने विधियों के मार्ग से भड़क जाते हैं उन सबको तुझ जानता है, क्योंकि तू उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान कर दिया। इस कारण मैं तेरी चेतावनी से प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से शरीर मेरा काँप उठता है और मैं तेरे नियम में डरता हूँ। वही बात, परमेश्वर की व्यवस्था से प्यार करना, उसके पवित्र भय में जीना, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। एन बोलता है, मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया, तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में न छोड़। अपने दास को भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्म वचन के पूरे होने की बाढ़ जोते हुए धुंधली पड़ गई। अपने दास के संग अपने करुणा के अनुसार बर्ताव कर और मुझे अपनी विधियाँ सिखा। मैं तेरा दास हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी चेतनाओं को समझ सकूँ। और समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय जानता हूँ। सोने से भी नहीं, कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इस कारण मैं तेरे उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर करता हूँ। जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उपदेशों को मानेंगे, तो मिथ्या मार्गों से दूर होंगे आप। परमेश्वर की व्यवस्था में चलने की इच्छा, ते बोल रहा है, तेरी चेतना अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे रीति अपने नाम की प्रीति रखने वाले से है, वैसे ही मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझसे प्रभुता करने न दे। मुझे मनुष्य के अंधेर से छुड़ा, तब मैं तेरे उपदेश को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी विधियाँ मुझे सिखा। मेरे आंखों से जल की धारा बहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। जब हम परमेश्वर की वचनों को नहीं मानते, लोग बाग, हमको बड़ा तकलीफ होता है। तो मसीह जीवन में एक बोझ आता है, हम निराश होते हैं, हमारे जीवन में दुख होता है कि क्यों नहीं मारे, नष्ट होने जा रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में न्याय है। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपने चेतनी को धर्म और पूरी सत्य से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरे वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उद्देश्य को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और संगति में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। मैं तेरी चैतन्य सदा धर्म में है। तू मुझको समझ दे के जीवित रहे। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान और सब गाइडेंस मिलेगा और आप जीवित रहेंगे। छुटकारे के लिए प्रार्थना। काप बोलता है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैंने तेरी विधियों को पकड़े रहा। मैंने तुझसे प्रार्थना की, तू मेरा उद्धार कर। मैं तेरी चेतने को माना करूँगा। मैं पो पड़ने से पहले तेरे दुआएं दूंगा और मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंख रात के एक एक पैर के पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूँ। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। हे यहोवा, अपने रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टा के धुन में वे निकट आ गए, वे तेरी व्यवस्था से दूर हो गए। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत समय से मैंने तेरी चेतनाओं को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा की डाली है। परमेश्वर का वचन अंतिम समय तक रहेगा और एक भी वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सहायता की याचना। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा रहे और अपने वचन के अनुसार मुझे जिला रहे। दुष्टों का उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधि को शुद्धि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियम के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले, मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरी चेतनों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदासित हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। मैं तेरे नियम से कैसी प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपने करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। मैंने कहा था ना, परमेश्वर का वचन सत्य और अनंत काल तक बना रहेगा। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति समर्पण पर हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है।
जैसा कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे मैं तेरे वचन कारण हर्षित हूँ। झूठ से तुम्हें बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्म नियम कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञा में चलता हूँ। मैं तेरी चितनियों को जी से मानता आया हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ और तेरे उपदेशों और चितनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी दुआएं तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुँह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञा धर्ममय है। मेरा हाथ मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उद्देश्यों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा रखता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा को भूल नहीं गया। ये 1 से लेकर 1 से 76 तक पद संख्या है। इसको जैसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु भाई इन्हीं के अनुसार हमें पापों से बचाने आया, हमें वचन को सिखाने आया, क्योंकि पिता परमेश्वर की इच्छा यही थी। ये भजन संहिता 119 में 1 से लेकर 76 में लिखा हुआ है। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसको सताने वाले, उनको परेशान करने वाले से भी परमेश्वर बचाता है, और जो विश्वासघाती है उनसे भी, और हमारा मुकदमा लड़ता है और हमें छुड़ा लेता है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह। पर जब हम वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर की दया अनुग्रह होती है। जब परमेश्वर की दया अनुग्रह होती है, हमारे जीवन में कृपा आता है, हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, चंगाई, धन दौलत सब आता है। लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता देना चाहिए। परमेश्वर यहोवा ने खुद जब उसने वाचा बांधी तो सब तरफ देखा और पाया कि उससे बड़ा तो कोई नहीं है, तो उसने अपना नाम के अनुसार कहा और अपने नाम के अनुसार वाचा बांधी और अपने नाम से अधिक महत्व वचन को दिया। इसीलिए वचन को मानना बड़े बड़े बलिदान से महत्वपूर्ण है। उसकी आज्ञा पालन। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, पूरा जो पवित्र शास्त्र है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जो है परमेश्वर की पवित्र प्रेरणा से लिखा गया। और जीवन में जो भी काम होता है, गाइडेंस पवित्र आत्मा होली स्पिरिट के अनुसार चल रहा है, तो आपको पूरे नियमों को भी मानना पड़ेगा, समय के अनुसार उसको करना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस दे तब, मनमानी ढंग से नहीं। इसीलिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त तक पूरी बाइबिल है, उसको पढ़िए, एक एक चीज़ को समझिए। आप कई लोगों का स्पीड तेज होता है, जल्दी पढ़ते हैं, कई लोग धीरे पढ़ते हैं। और आप ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर की अच्छे समझने के लिए आप याकूब अध्याय 1 पद संख्या 5 के अनुसार वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए, पिता परमेश्वर, ये आपकी किताब है, आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा सिखा गया, भाई यीशु ये आपकी किताब है, इसको समझने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। जब ऐसी प्रार्थना करके इस बाइबिल को पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको वचन के प्रकाशन, दर्शन, भेद भरी बातें पता चलेगी। तो भजन संहिता 119 को पढ़िए और उसके आशीषों को पाइए, उसके आशीषों को लीजिए। आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम शालोम।